हाँ जी आर्मी वाले हो, करिए शुरू फिर। चलो जी, चलो जी। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मैं मुनीश आप सभी के लिए लेके आ गया हूं इंडियन आर्मी का एक और आपका प्रैक्टिस सेट बोलता हूं, या फिर आपके लिए जो है एक क्या कह सकता हूं जीके का प्रैक्टिस सेट आपका रहेगा। टॉपिक वाइज आपकी क्लास रहेगी। भारत के प्रमुख त्योहार मेले उत्सव आपके आज जो है डिस्कस करे जाएंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो आपकी रहेगी भाई टॉप 80 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर याद रखिएगा भाई, इन 80 क्वेश्चन में से एक भी त्योहार आपके एग्जाम में नहीं आया तो भाई पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये 40 नहीं भाई, 80 मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्या कर डिस्कस करेंगे। 80 मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार आपके डिस्कस करेंगे। अगर आप भाई स्टेट भी ले लोगे, ठीक है, राज्य भी ले लोगे, तो राज्यों से मिलाकर ही आपकी जो है एक एक राज्य से भी आप एक एक त्योहार ले लेते हो तो भाई 40 से 50 क्वेश्चन वहीं से आपके मिल जाते हैं। अगर दो दो त्योहार आप ले लोगे तो 40 से 80 आपके क्या मिल जाएंगे, 60 से 80 आपके टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे हर एक शिफ्ट में जो है, यहां से आपके पिछली बार जो है 2024 में जो है क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। बिना टाइम वेस्ट हुए चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा टारगेट आपकी जो ले रहेगा 80 में से टारगेट रहेगा भाई, 80 नहीं है वैसे भाई आपके 84 टोटल क्वेश्चन है, जिनमें से एक या दो क्वेश्चन हम बाद में छोड़ देंगे। तो 80 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, जिसमें से टारगेट रहेगा 50+ क्वेश्चन से ही करने का। पहला क्वेश्चन सुनिएगा कि आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नववर्ष त्योहार कौन सा है। यहां से पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला नए साल पर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। विच इज द फेस्टिवल फेमस न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश। बिहू होगा, उगादी होगा, छठ पूजा होगा, फिर आपका लोसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भाई सबसे पहले जो है क्या करिएगा, आंध्र प्रदेश के कुछ फेमस क्या करिएगा आपके त्योहार नोट करिएगा। सबसे पहले आपको जो है फ्लेमिंगो, क्या फ्लेमिंगो त्योहार आपको याद रखना है। फ्लेमिंगो त्योहार कहां मनाया जाता है, आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उगादी नृत्य कहां मनाता है, आप कहोगे सर उगादी नृत्य जो है आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फिर आपका कल्याणोत्सवमी, ठीक है, कल्याणोत्सवमी या फिर कल्याणोत्सव भी इसे कह सकते हो। ये तीन प्रमुख आपके क्या है, तीन प्रमुख आपके त्योहार हैं जो कहां मनाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में आपके मनाए जाते हैं। तो बताइएगा भाई इन तीन त्योहारों में आपको कौन सा जो है ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है उगादी नृत्य। क्या उगादी नृत्य जो कहां मनाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, और ये किसके लिए फेमस है, नव वर्ष के लिए, यानी नए साल के लिए फेमस है, नया फेस्टिवल का ये आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट एज सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो त्योहार ये फेमस है, पिछले साल पूछा गया है। कल्याणो उत्सव आपका हो जाएगा कल्याणोत्सव, क्या कल्याण उत्सव भी कह सकते हो, या फिर इसे जो है कल्याणोत्सव में ही कह सकते हैं। ये भी भाई कहां मनाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उगादी नृत्य कहां मनाता है, आप कहोगे सर आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी यहां से क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन आपके सामने, चलिए भाई अरुणाचल प्रदेश के मोनापा जनजाति द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है। भाई जल्दी से बताइएगा, मोनापा, क्या मोनापा ट्राइब द्वारा जो है भाई कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। मोपिन त्योहार, लोसर त्योहार, ट्री उत्सव, या फिर सलुंग उत्सव। चलिए भाई यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से त्योहार आपके मनाए जाते हैं। सोलुंग त्योहार, क्या सोलुंग त्योहार कहां मनाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ट्री उत्सव कहां मनाता है, ट्री उत्सव जो है कहां मनाता है, आप कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फिर आपको याद रखना है लोसर उत्सव कहां मनाया जाता है, लोसर उत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और याद रखिएगा लोसर उत्सव जो है आपका मोपिन उत्सव, मोपिन नहीं भाई, मैं भी क्या बोलता रहता हूं, ठीक है। लोसर उत्सव जो है आपका भाई किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में
मोनापा जनजाति, किसके द्वारा? मोनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नंबर 4 पर आपको याद रखना है जो मोपिन, क्या? मोपिन उत्सव, ठीक है, ये भी आपका जो है किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और एक को याद सकती हो, अगर आपको त्वांग मठ, क्या त्वांग मठ याद होगा तो त्वांग उत्सव भी कहां मनाया जाता है? आप कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये सभी के सभी क्या कर लीजिएगा भाई, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्या है आपके एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो जी, तो यहां से क्या आ जाएगा कि मोनपा, क्या मोनपा जनजाति द्वारा कौन सा तिहार? आप कहोगे सर लोसर तिहार मनाया जाता है। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलुंग ट्री और मोपिन किस राज्य के पर्व है, या फिर ये सभी तिहार जो हैं कौन से राज्य में मनाए जाते हैं? सोलुंग पूछे, ट्री पूछे, मोपिन आपसे पूछे, ये सेलिब्रेट किए जाते हैं कौन सी स्टेट पे? बिल्कुल भाई, कहां ये सेलिब्रेट किए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहां? अरुणाचल प्रदेश में जो है इन्हें क्या मनाया जाता है? इन सभी त्योहारों को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या कर लीजिएगा? करेक्ट अपना कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्वेश्चन है कि असम में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल पर्व कौन सा है? विच इज द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। चलिए देखिएगा, अब असम राज्य की बात आई है तो असम राज्य से भाई कौन कौन से आपको याद रखते हैं? असम राज्य याद, ठीक है, असम राज्य में मनाए जाने वाले त्योहार सबसे इंपोर्टेंट है आपका बिहू। भाई क्या बिहू तिहार जो है कहां मनाया जाता है? आप कहोगे सर बिहू तिहार जो है असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, बिहू तिहार हो गया। और बिहू जो होता है ये 3 प्रकार का आपका होता है। बिहू जो है आपका 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है रंगोली बिहू, ठीक है, जिसे आप रंगोली बिहू कह सकते हो। और दूसरा आपका होता है कंगाली बिहू। और तीसरा ये होता है आपका भगोली बिहू। क्या? भगोली बिहू। जिसमें से 2 आपके फेमस पूछे गए हैं, रंगोली और भंगोली बिहू आपके एग्जाम में नहीं भाई एसएससी में पूछे गए हैं। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा तिहार जो कहां पर मनाया जाता है? असम राज्य में आपका मनाया जाता है भाई साहब कौन सा? अंबुवाची मेला। क्या? अंबुवाची मेला जो है एक कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है। असम के गुवाहाटी शहर में मनाया जाता है। कोई डाउट है? और नहीं है भाई तो यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा असम में कौन सा तिहार जो है प्रमुख फसल रूप के रूप में मनाया जाता है? तो आप कहोगे सर कौन सा हो जाएगा? बिहू आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा भाई साहब? बी को करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि अंबुवाची मेला ये किस मंदिर से आपका संबंधित है? अंबुवाची मेला इज एसोसिएटेड विद विच टेंपल? वैष्णो देवी, कामाख्या देवी, कन्याकुमारी या फिर जगन्नाथ। जगन्नाथ पूरी उड़ीसा में आपका स्थित है। पर अंबुवाची मैंने क्या बोला था? अंबुवाची मेला जो है गुवाहाटी, कहां भाई? गुवाहाटी शहर में आपका मनाया जाता है। और ये किस देवता या किस माता को समर्पित है? आप कहोगे सर कामाख्या देवी माता को समर्पित है, या कामाख्या देवी मंदिर में आपका मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू कितने प्रकार के होते हैं? तो बिहू जो है मैंने टाइप बताए थे, बिहू टोटल 3 प्रकार के होते हैं। रंगोली बिहू, आपका भोगोली बिहू, ठीक है, भौगाली बिहू, ठीक है, और रंगोली बिहू, भागोली बिहू आपका, और कंगाली बिहू। भाई अजीब से नाम है पर नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठ पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? छठ पूजा ए फेस्टिवल या फेमस फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर ओडिशा। भाई छठ पूजा जो है ये किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? आप कहोगे सर बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। बिहार राज्य की बात आई है तो बिहार राज्य से क्या याद रखते हैं? बिहार राज्य से आपको कुछ नाम याद रखने हैं। पहले पर आपको छठ पूजा, क्या भाई साहब? छठ पूजा।
दूसरे पर आपका आता है आपका साम चिकेवा। क्या? साम चकेवा त्योहार आपका मनाया जाता है। फिर आपको याद रखना है विहुला। क्या? विहुला त्योहार। विहु अलग है, विहुला त्योहार अलग है। विहुला त्योहार मनाया जाता है बिहार राज्य में। फिर आपको याद रखना है सरहुल। क्या? सरहुल त्योहार। क्या? सरहुल त्योहार कहां मनाता है? आप कहोगे सर सरहुल त्योहार जो है बिहार में मनाया जाता है। फिर आपका आता है सोनपुर मेला। भाई क्या? सोनपुर पशु मेला। क्या? सोनपुर मेला या फिर सोनपुर पशु मेला जो एशिया का क्या होता है भाई? ये एशिया का सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा पशु मेला आपका होता है। क्या होता है? सोनपुर मेला जो होता है पशु का सबसे बड़ा मेला होता है, जिसका आयोजन बिहार राज्य में आपका किया जाता है। तो छठ पूजा, साम चिकेवा, विहुला आपसे पूछे, सरहुल आपसे पूछे, ठीक है, सोनपुर मेला आपसे पूछे, ये सभी के सभी कहां मनाए जाते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल बिहार राज्य में आपके मनाए जाते हैं। चलो जी, फिर भाई यहाँ क्वेश्चन है कि सामा चिकेवा। क्या? साम चिकेवा या फिर सामा चिकेवा तिहार जो है ये मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो सामा चिकेवा फेस्टिवल मैंने कहा बताया था मेनली कहां सेलिब्रेट किया जाता है? आप कहोगे सर बिहार राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? चलो जी, सोनपुर मेले का जल्दी से बताइएगा कौन से राज्य में जो है इसका आयोजन किया जाता है? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा। भाई साहब रिमोट कहां गया इसका? चलिए भाई कहां? आप कहोगे सर बिहार राज्य में। कहां? बिहार राज्य में आयोजित किया जाता। चलो जी, क्वेश्चन चेंज करने के लिए आसान था ना, देखो इसका रिमोट नहीं मिल रहा। अब भाई किधर है तू? मिल जा जल्दी जल्दी हमको। भाई पता नहीं रिमोट कहाँ रख दिया इसका। भाई ओए कुतु कौन खाई गया तिजो? भाई रिमोट का अच्छी ओए। चलो जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो बड़े ही थे। भाई मड़ई पर्व ये किस राज्य की जनजातीय संस्कृति से जुड़ा है? मड़ई पर्व जो है ये किस जनजातीय संस्कृति से आपका जुड़ा है? जल्दी से बताइएगा। मड़ई फेस्टिवल जो है ये एसोसिएटेड विद ट्राइबल कल्चरल ऑफ विच इंडियन स्टेट? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर असम? चलिए जल्दी से बताइएगा। देखिएगा भाई यहाँ पर बात हो रही है मड़ई पर्व की, तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहा? छत्तीसगढ़ में आपका मनाया जाता है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बच्चा ठीक हो जाएगा। यहां से हमने बात करी अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से पहले आपको याद रखना है कौन सा नाम? बताओ जी कौन सा नाम? भाई पता नहीं क्यों बार बार जो है ब्लर हो जाता है, मैं तंग आ गया इससे। ठीक है, पहले आपको याद रखना है हरेली पर्व। क्या? हरेली पर्व कहां मनाया जाता है? आप कहोगे सर छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। फिर आपका है मड़ई पर्व। क्या? मड़ई पर्व। मड़ई पर्व या मड़ई त्योहार कहां? आप कहोगे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। फिर आता है फिर आपका मेघनाथ पर्व। क्या? मेघनाथ पर्व या मेघ बात भी कह सकते हो। ठीक है, मेघनाथ या मेघ बाप भी आप मेघ बाप नहीं मेघ बात। ठीक है, मेघनाथ पर्व जो है ये भी कहां मनाया जाता है? आप कहोगे सर छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तीन ही त्योहार रखने हैं, हरेली, मड़ई और मेघनाथ। ये सभी के सभी जो है कहां मनाते हैं? आप कहोगे सर ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ में। कहां? छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। मिल गया भाई साहब, मिल गया। चलो जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरेली तिहार किस उद्देश्य में मनाया जाता है? तो हमने अभी डिस्कस करा हरेली तिहार जो है छत्तीसगढ़ में, कहा छत्तीसगढ़ में मेनली मनाया जाता है और इसे सेलिब्रेट किया जाता है किसके लिए, जल्दी से बताइएगा। चलो जी जल्दी से बताइएगा हरेली तिहार को जो है किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। युद्ध विजय के लिए, बच्चों के जन्म के लिए, कृषि उपकरणों की पूजा के लिए, या फिर पशु बलिदान के लिए। चलो जी अब बिल्कुल जी भाई हरेली तिहार जो है ये फेमस है किसके लिए, आप कहोगे सर कृषि उपकरणों की पूजा के लिए। किसके? कृषि उपकरण की जो क्या होते हैं, कृषि उपकरण जो होते हैं उनकी पूजा के लिए जो है आपका छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार, क्या हरेली तिहार मनाया जाता है। चलो जी भाई साहब एक सेकंड दीजिएगा भाई, इसे भी ठीक कर ही लेते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि मेघनाथ पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य से आपका संबंधित है? मेघनाथ तिहार आपसे पूछा गया है, ये कौन सी स्टेट से आपका क्या करता है, बिलोंग करता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो हमने क्या डिस्कस किया था, और मेघनाथ पर्व जो है आपका बिल्कुल भाई कहा, आप कहोगे सर छत्तीसगढ़ क्या होगा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट फ्रांसिस जेवियरियन पर्व ये किस राज्य में मनाया जाता है? एक फेस्टिवल है, क्या है, एक अंग्रेजों का फेस्टिवल है, क्या है, अंग्रेजी नाम है तो हम कहेंगे सर अंग्रेजी फेस्टिवल है। फेस्टिवल का नाम है सेंट फ्रांसिस, क्या सेंट फ्रांसिस जेवियरियन, क्या जेवियरियन या फिर एक्स जेवियर, ठीक है। फ्रांसिस जेवियर पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई आप कहोगे कहां, गोवा राज्य में, कहां भाई साहब, ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आ गया। अब गोवा राज्य की बात हो रही है तो गोवा राज्य सबसे पहले ये याद रख लीजिएगा, एक तो आपका ये हो गया, और दूसरा आपको याद रखना है बड़े नहीं है भाई, गोवा से एक दो है भाई अभी तक तो है, बड़े कम ही पूछता है। गोवा राज्य से आपका पूछ रहे तो मांडो उत्सव पूछ सकता है, ठीक है, जो सबसे इंपोर्टेंट है, क्या है, मांडो उत्सव जो है ये सबसे इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। इसे थोड़ा सा जो है क्या कर लीजिएगा, नोट करके चलिएगा बिल्कुल जी चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडो उत्सव जो एक पारंपरिक संगीत समारोह है ये किस राज्य से आपका संबंधित है? तो मांडो फेस्टिवल हमने क्या डिस्कस करा था, किस राज्य से संबंधित है, गोवा राज्य से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडेरा नृत्य उत्सव जो है ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मोडेरा नृत्य आपसे पूछे, मोडेरा उत्सव आपसे पूछे, मोडेरा सूर्य मंदिर आपसे पूछे, ये सारा का सारा भाई कहां पर हो जाएगा? आप कहोगे सारा का सारा काम कहां पर है आपका, गुजरात राज्य में, बिल्कुल भाई कहां, गुजरात राज्य से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात राज्य की बात आई तो सबसे पहले आपका मोडेरा सूर्य मंदिर आपको याद रखना है, या मोडेरा उत्सव आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट जो पिछली बार भी आपका पूछा गया था, क्या उत्तरायण, क्या उत्तरायण उत्सव, जो कि क्या है, उत्तरायण उत्सव को भाई क्या कहता है, राष्ट्रीय पतंग उत्सव भी कहा जाता है, क्या राष्ट्रीय पतंग उत्सव भी कहा जाता है। फिर आपका आता है भाई क्या, फिर आपका आता है माधवपुर मेला, क्या माधवपुर मेला जो है एक किसके लिए, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी, क्या रुक्मिणी के लिए मनाया जाता है, ठीक है। अब एक और याद रख लीजिएगा जो कि फेमस है, पिछले साल पूछा गया है, रण उत्सव, क्या रण उत्सव भी आपसे पूछे तो आप कहोगे सर कहां ये मनाया जाता है, गुजरात राज्य में, कहा गुजरात राज्य में आपका मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माधोपुर मेला जो श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह से जुड़ा है, ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सबसे फेमस आपका है माधोपुर मेला, जो कि किसके लिए? श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के लिए जो क्या बनाता है, उनके विवाह उत्सव में आपका मनाया जाता है। और ये किस राज्य से आपका जुड़ा है? गुजरात राज्य से। बिल्कुल भाई, कहां से? गुजरात राज्य से आपका जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी क्या कर लीजिएगा? करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, और बुक में भाई मैंने, ठीक है, जिन्होंने अभी जो है भाई बुक बाई करी है हमारी, ठीक है, अब बुक में मैंने जो है थोड़े बहुत चेंज करे हैं, ठीक है, थोड़े बहुत चेंज करे हैं, थोड़े बहुत जो है पहला एडिशन था उसमें थोड़े बहुत जो है आपके गलत भी थे, उन्हें भी साथ में क्या करते लीजिएगा, चलिएगा चेंज करते चलिएगा। ठीक है भाई, रण उत्सव ये किस राज्य का प्रसिद्ध पर्यटक उत्सव है? तो रण उत्सव जो है कच्छ कारण पूछे कहां है, रण उत्सव आपसे पूछे कहां है, तो आप कहोगे सर एक ही करेक्ट आंसर होगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव जिसे क्या कहा जाता है? उत्तरायण उत्सव भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा, पिछले साल पूछा गया था उत्तरायण उत्सव, इस साल जरूर पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव, क्या अंतरराष्ट्रीय पतंग उत्सव जो है ये कौन से राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आप कहोगे सर इसका आयोजन जो है गुजरात राज्य में। कहा? गुजरात राज्य में किया जाता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल महोत्सव जो है एक किस राज्य का खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? भाई यहाँ खेल उत्सव जो है, देखिएगा खेल उत्सव जब किसी एक राज्य में नहीं मनाया जाता तो इस क्वेश्चन को जो है याद रखना हो तो याद रख सकते हो, ये हरियाणा में मनाया जाता है, बिल्कुल भाई, पंजाब में भी मनाया जाता है, बिल्कुल भाई, और साथ में कर्नाटक राज्य में भी इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ से वही हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, पर मेरा जो है बुक में जो है इसे गुजरात में डाला हुआ, तो गुजरात तो यहाँ काट दीजिए। क्या कर लीजिएगा? गुजरात को भाई यहाँ से क्या कर लीजिएगा? काट लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा भाई? काट लीजिएगा। मैं आपको अपडेट करवा रहा हूँ साथ में ही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजकुंड मेला एक किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सबसे पहले नोट करिएगा, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, सूरजकुंड मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जल्दी से बताइएगा। क्या बताइएगा बबुआ? और जल्दी से बताइएगा, सूरजकुंड मेले का आयोजन कहां पर आपका किया जाता है? भाई कैमरा इतना गंदा है, इसकी हालत जो है बहुत ही क्या है, बदतर है, बद से बदतर है। ठीक है, चलो जी, तेनू काला चश्मा जचदाई गोरी मुखड़े ते। भाई पिछले साल से पता नहीं क्या मेरे साथ जो है प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वीडियो पता नहीं भाई क्या करें, माड़ी किस्मत दा की करिए। चलो जी भाई, भाई चलो भाई साहब, चलो बिल्कुल जी। सूरजकुंड मेला पिछले साल पूछा गया है, मैंने ये तो बताया, ये मनाया जाता है बिल्कुल भाई कहां? आप कहोगे सर हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य हमने डिस्कस कर लिया, तो एक नाम फिर से नोट कर लीजिएगा। कौन सा नाम? हरियाणा राज्य से सबसे इंपोर्टेंट नृत्य आपको याद रखने हैं, तो हरियाणा में मैंने अपडेट करे हैं, नोट करते चलिएगा। हरियाणा में हम जो है पिंजोर, क्या भाई? पिंजोर फेस्टिवल, क्या पिंजोर, क्या पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल, क्या पिंजोर हेरिटेज। ठीक है, पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल। फिर आपका आपका आता है गुगा नवमी। भाई गुगा नवमी जो है हरियाणा में मनाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है, हमारे यहाँ तो मनाते हैं भाई कांगड़ा में, बाकी आपका पता नहीं। फिर आपका आता है सूरज कुंड मेला, क्या सूरज कुंड मेला, जो कि इम्पोर्टेड है भाई, जो कि क्या है अंतरराष्ट्रीय मेला है, और नहीं राष्ट्रीय मेला है, जिसका आयोजन जो है हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाता है। ठीक है, चलो जी भाई, इतने ही नाम है, 3 से 4 नाम, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल ये किस राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल आपसे पूछा गया है, ये शोकेस है इंडियन हेरिटेज कल्चर का कौन सी स्टेट में है, तो आप कहोगे सर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुगा नवमी ये किस राज्य में विशेष रूप से मनाई जाती है। गुगा नवमी मैंने पहले बताया हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है और हरियाणा में भी आपकी मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालड़ा उत्सव, ठीक है, हालड़ा उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। इन विच स्टेट इज दी हालड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो भाई इसका करेक्ट आंसर जो होगा, हालड़ा उत्सव जो है ये हिमाचल प्रदेश में, कहा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अभी आपका करेक्ट हो जाएगा। और हालड़ा से क्या आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश से सबसे पहले आपको हालड़ा ही याद रख लीजिएगा। हालड़ा उत्सव जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम में। और दूसरा सबसे फेमस है जो कि क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर का मेला है जिसे कहते हैं नलवाड़ी मेला। क्या, नलवाड़ी मेला, ठीक है। फिर आपका आता है चैत्र नवरात्रि, क्या भाई, चैत्र, ठीक है, चैत्र नवरात्रि, ठीक है। फिर आपका आता है गोची तिहार, क्या गोची फेस्टिवल या फिर गोची तिहार आप याद रख सकते हो। भाई इतना इंपोर्टेंट नहीं है पर कुछ याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ तो याद रखने पड़ेंगे। एग्जामिनर पूछ लेगा तो एग्जामिनर में भाई दूसरे की शक्ल थोड़ी देखोगे, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन था कि नलवाड़ी मेला किस राज्य का पारंपरिक पशु मेला है। मैंने पहले कहा था नलवाड़ी मेला जो है राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ये एक पशु मेला आपका होता है जो कि किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा, सी करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि गोची उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कोची उत्सव बिल्कुल भाई कहां हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। कहां हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहुल तिहार जो है किस राज्य और किस जनजाति से आपका जुड़ा है। झारखंड में मुंडा जनजाति, उराव जनजाति और हो जनजाति से, छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति से, उड़ीसा की संथाल जनजाति से या असम की बोडो जनजाति से। मोस्ट इंपोर्टेंट जनजातियों से भी क्वेश्चन पूछता है कि गोंडा जनजाति कहां जाती है, संथाल जनजाति कहां पाई जाती है, वोंडो जनजाति कहां पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में भाई बनके आते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनके आते हैं, बिल्कुल जी, ठीक है। ये अगर बात करें सरहुल उत्सव की, क्या भाई सरहुल उत्सव जो है मनाया जाता है, बिल्कुल भाई सरहुल उत्सव जो है ये झारखंड में कहां मनाया जाता है, झारखंड राज्य में मनाया जाता है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और झारखंड की किस जनजाति द्वारा जो है भाई मुंडा, उराव और हो जनजाति, क्या उराव और हो जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। अब झारखंड की बात आई है, झारखंड से जो आपको सबसे पहले जो है सरहुल उत्सव याद रख लेना है, बिल्कुल भाई साहब। दूसरे पर आपका आता है कौन सा नाम भाई, दूसरे पर जल्दी से बताइएगा, ठीक है। दूसरे पर आपको याद रखना है रोहिणी उत्सव, क्या रोहिणी उत्सव जो कि एक फेमस है। रोहिणी और सरहुल ही याद रखने हैं आपको, कहां से भाई, झारखंड राज्य से, क्या झारखंड राज्य से। चलो जी, सरहुल किस प्रकार का एक पर्व है, देखिएगा। सरहुल तिहार हमने डिस्कस करा कि सरहुल तिहार जो है झारखंड में मनाया जाता है। 3 जनजातियों द्वारा ये मनाया जाने वाला एक फेमस तिहार है। अब बताइएगा कि सरहुल तिहार जो है ये मेनली जो है किस प्रकार का एक तिहार होता है। अब बिल्कुल भाई सरहुल तिहार जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, ये बसंत और प्रकृति को, क्या ये बताता है, किस चीज को ये बताता है, वसंत और प्राकृतिक, क्या प्रकृति को आपका बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हम्पी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो हम्पी उत्सव आपको बताने की भाई मुझे जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए,
हम्पी कहाँ है? आप कहोगे हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। हम्पी फेस्टिवल कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। अब कर्नाटक राज्य की बात आई है तो सबसे पहला हमें हम्पी ही याद रखना है। हम्पी फेस्टिवल मनाया जाता है। दूसरे पर आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंबाला दौड़ आपकी पूछी गई है तो यही याद रख लेना है। कंबाला भैंस दौड़ है क्या है? कंबाला जो है एक क्या है? एक पारंपरिक क्या है? एक पारिक भैंस दौड़ है। क्या है? भैंस दौड़ है। फिर आपको जो है तीसरा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए, बस ये दो याद रख लोगे आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबाला किस राज्य की पारंपरिक भैंस दौड़ है? आप कहोगे कर्नाटक राज्य की भैंस दौड़ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? भाई ओणम राज्य जो है, ओणम राज्य नहीं, ओणम फेस्टिवल जो है क्या है? ओणम फेस्टिवल जो है क्या? ओणम फेस्टिवल जो है एक किस तरह का फेस्टिवल है? फसल उत्सव है। ये सिंपल पूछेगा ये किस राज्य से आपका संबंधित है? आप कहोगे सर ओणम फेस्टिवल जो है केरल राज्य से। किस राज्य से? केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब केरल राज्य की बात आ रही है, सबसे पहले ओणम याद रख लीजिएगा। एक क्या है? फसल उत्सव है। दूसरे पर आपको क्या याद रखना है? फेमस आपका आता है कौन सा भाई? जल्दी से बताइएगा। क्या? त्रिशूर। क्या? त्रिशूर फेस्टिवल आपका इंपोर्टेड है। और थयम क्या? थयम फेस्टिवल। ये तीन तिहार जो है केरल, भाई मैं भी क्या बोलता हूं, केरल राज्य में आप ये मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? केरल राज्य में आपके मनाए जाते हैं। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशूर पूर्व किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है? त्रिशूर पूर्व इज ए फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आप होगी त्रिशूर पूर्व जो है कहां मनाया जाता है? बिल्कुल भाई कहां? केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है थयम एक पारंपरिक नृत्य और अनुष्ठानिक कला है। ये किस राज्य से आपका जुड़ा है? तो मैंने बताया था कि थयम भी याद रखना है जो इंपोर्टेड है। ये किस राज्य से आपका संबंधित है? केरल राज्य से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकरंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्या भाई? लोकरंग। क्या? लोकरंग तिहार जो है ये कौन से राज्य में आपका मनाया जाता है? चलो जी भाई, लोकरंग तिहार जो है ये मनाया जाता है मेनली कहां? मध्य प्रदेश में। कहां? मध्य प्रदेश में आपका मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात आई तो मध्य प्रदेश से सबसे पहले याद रखिएगा लोकरंग। क्या? लोकरंग तिहार। दूसरे पर आपको याद रखना है भाई कौन सा? दूसरे पर आपको खजुराहो उत्सव। क्या? खजुराहो उत्सव जो है कहां? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फिर आपको मालवा। क्या भाई? मालवा उत्सव। फिर आपको भगोरिया हाट। क्या? भगोरिया हाट याद रखना है। भगोरिया हाट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। और खजुराहो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। और एक और याद रखना हो तो पंचमढ़ी। क्या? पंचमढ़ी उत्सव भी आपको याद रखना है। पंचमढ़ी उत्सव भी जो काम मनाता है ये आपका मध्य प्रदेश में आपका मनाता है। तो मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव, खजुराहो उत्सव, मालवा उत्सव, भगोरिया हाट उत्सव और पंचमढ़ी उत्सव, ये सभी के सभी उत्सव मनाए जाते हैं। नोट कर लीजिएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो नृत्य किस राज्य में आयोजित किया जाता है? खजुराहो डांस फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट? ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या आपका बिहार? तो आप कहोगे सर कहां से हो जाएगा? मध्य प्रदेश से आपका संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगोरिया हाट किस राज्य का पारंपरिक मेला है? भगोरिया हाट इज ए ट्रेडिशनल फेयर ऑफ विच इंडियन स्टेट? गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप कहोगे भगोरिया हाट जो है ये मध्य प्रदेश का एक उत्सव है। ऑप्शन नंबर सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला घोड़ा कला
उत्सव जो है किस राज्य के शहर में मनाया जाता है? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट काला घोड़ा उत्सव। क्या काला घोड़ा उत्सव पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। काला घोड़ा उत्सव मनाया जाता है कहां पर? महाराष्ट्र में। कहा भाई? महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। अब महाराष्ट्र राज्य आया तो सबसे पहले काला घोड़ा ही नोट करिएगा, काला घोड़ा उत्सव। बिल्कुल भाई साहब। फिर आपको याद आता है महाराष्ट्र से कौन सा? गुड़ी पड़वा, जो पिछले साल पूछा गया था। क्या गुड़ी पड़वा उत्सव? बिल्कुल भाई साहब। फिर आपका आता है कौन सा उत्सव? बताइएगा भाई। एलिफेंटा गुफाएं। क्या एलिफेंटा गुफाएं और एलिफेंटा उत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल भाई। और एक और याद रखना है, गणेश चतुर्थी। क्या गणेश चतुर्थी जो होती है, ठीक है भाई, गणेश चतुर्थी। क्या चतुर्थी जो है इसकी शुरुआत करी गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जिसे हमने अगले क्वेश्चन में जो है एक या दो क्वेश्चन में क्या करा है, रिपीट आपका या फिर पूरा डिटेल में बताया है। काला घोड़ा, गुड़ी पड़वा, एलिफेंटा गुफाएं या एलिफेंटा उत्सव और गणेश चतुर्थी सभी जो है आपके महाराष्ट्र राज्य से आपकी संबंधित है। गुड़ी पड़वा ये किस राज्य का पारंपरिक नव वर्ष त्योहार है? गुड़ी पड़वा इज ए traditional new year festival of which state? गोवा, महाराष्ट्र, केरल या फिर कर्नाटक? आप होगे सर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो एलिफेंटा गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है और उत्सव भी कहां होगा? महाराष्ट्र में आपका मनाया जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी को 1894 में सार्वजनिक रूप से मनोनीत शुरुआत किसने करी थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा करी गई थी और ये कहां मनाया जाता है? महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा फेमस है गणेश चतुर्थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब नया उत्सव है यासोंग उत्सव। क्या यासोंग तिहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? यासोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मणिपुर, असम, त्रिपुरा या फिर मेघालय? चलिए जल्दी से बताइएगा। यासोंग उत्सव, क्या यासोंग तिहार जो है कहां मनाया जाता है? यासोंग तिहार को जो है क्या कहा जाता है? डोल यात्रा। क्या डोल यात्रा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बताइएगा कहां होगा? आप कहोगे सर मणिपुर राज्य में आपका मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा? एक करेक्ट कर लीजिएगा। मणिपुर राज्य से सबसे पहले जो है यासोंग उत्सव भी कर लीजिएगा भाई ना साहब नोट, ये मनाया जाता है। दूसरा पर आपको कौन सा याद रखना है? और फिर आपको लाई हरब्बा, भाई लाई हरब्बा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या लाई हरब्बा? क्या लाई हरब्बा जो होता है याद रखिएगा, इसे जो है आगे डिस्कस करा गया। लाई हरब्बा को मैरी मेकिंग ऑफ दी गाइड्स, मैरी मेकिंग ऑफ दी गाइड्स कहा जाता है, जिसे मैतेई जनजाति, क्या मैतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मणिपुर राज्य में क्या यासोंग उत्सव हो गया, लाई हरब्बा उत्सव हो गया और आपका एक और था भाई, नहीं था भाई, ये दो ही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाई हरब्बा उत्सव ये किस राज्य और किस समुदाय द्वारा आपका संबंधित है? तो लाई हरब्बा फेस्टिवल जो है ये कौन सी स्टेट में और कौन सी कम्युनिटी द्वारा आपका मनाया जाता है? आप कहोगे सर इसे जो है मणिपुर में मेथई, क्या मेथई या फिर मेइतेई द्वारा मनाया जाता है। तो भाई थोड़ा सा जो है जनजाति का नाम इंपोर्टेड कर लीजिएगा। जनजाति जो है यहां से आपकी इंपोर्टेड, ठीक है, अजीब सा नाम है पर इंपोर्टेड है। मेइतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलो जी, बांग्ला उत्सव, क्या बांग्ला उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? बांग्ला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? देखिएगा वांगला भाई, बांग्ला से बांग्ला प्रदेश, बांग्ला पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश याद नहीं करना है। ठीक है, बांग्ला उत्सव जो है ये कहां पर मनाया जाता है? आप कहोगे सर बांग्ला उत्सव जो होता है भाई साहब
ये मेघालय राज्य में। कहा? मेघालय राज्य में मनाया जाता है। और मेघालय राज्य से आपको एक तो याद रखना है फेस्टिवल, दूसरा आपकी जनजाति याद रखनी है। बांग्ला इतना इंपोर्टेंट नहीं है, यहां से इंपोर्टेंट है मेघालय से नोकरैम त्योहार। क्या भाई? क्या नोग क्रैम त्योहार? क्या भाई? नोग क्रैम त्योहार। नोग क्रैम त्योहार आपका इंपोर्टेड है। चलो भाई साहब, फिर आपको याद रखना है भोंगला आपने डिस्कस कर लिया। एक आपका खासी त्योहार भी आपका पूछा जाता है। खासी त्योहार भी आपका पूछा जाता है, जो कि किसके द्वारा? खासी जनजाति द्वारा आपका मनाया जाता है। तो दो ही आपको याद रखने हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही याद करा हुआ है। मेघालय राज्य से आपका नोकरैम त्योहार और खासी त्योहार और खासी जनजाति कहां पाई जाती है? आप कहोगे सर कहां? मेघालय राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोकरैम। क्या नोकरैम त्योहार या नृत्य ये किस जनजाति और किस राज्य से आपका जुड़ा है? देखिएगा, नोकरैम त्योहार जो है ये मेनली जो है किस जनजाति द्वारा, मैंने बताया था आपको, खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है और मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी बी जो है करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खासी समुदाय। क्या खासी समुदाय, क्या समुदाय की पारंपरिक त्योहार किस राज्य से आपका जुड़ा है? खासी समुदाय के पारंपरिक त्योहार। क्या खासी समुदाय? क्या खासी समुदाय है उनका एक त्योहार है खासी त्योहार। क्या खासी त्योहार ये किस राज्य से जुड़ा है? आप कहोगे सर मेघालय राज्य से आपका जुड़ा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है क्या करा है, कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में करा हुआ है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चापचर कूट त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? चापचर कूट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? जल्दी से बताइएगा भाई। चापचर कूट त्योहार जो है इंपोर्टेड आपके एग्जाम के लिए और ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहोगे चापचर कूट त्योहार बिल्कुल भाई कहां? मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा? बी करेक्ट कर लीजिएगा। यहां से आपको दो ही त्योहार याद रखने हैं। एक चापचर कूट है भाई। क्या? एक आपका चापचर कूट है, दूसरा आपका मीम कूट। क्या है? चापचर कूट और मीम कूट त्योहार जो है आपके दोनों के दोनों कहां? मिंजो। क्या मिजोरम राज्य में मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मीम कूट किस राज्य की पारंपरिक त्योहारों में से एक है? तो आप कहोगे मिजोरम राज्य की। किस राज्य के? मिजोरम राज्य के प्रमुख त्योहारों में से। ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा? एक करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? चलो जी, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। चलिए भाई, यहां से इंपोर्टेड है हॉर्नबिल उत्सव। क्यों? क्योंकि हॉर्नबिल उत्सव जो है पिछले साल पूछा गया था। हॉर्नबिल उत्सव कहां मनाया जाता है? आप कहोगे सर हॉर्नबिल उत्सव कहां पर? भाई बिल्कुल कहां? नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी आपको नागालैंड ना देखने मिले तो त्रिपुरा। क्या त्रिपुरा आपको देखने को मिल सकता है हॉर्नबिल उत्सव पर। अभी जो है नागालैंड पूछा जा रहा है तो नागालैंड ही आगे पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए महोत्सव उत्सव किस जनजातीय राज्य से संबंधित है? जनजातीय राज्य से संबंधित है। ठीक है, महोत्सव फेस्टिवल आपको बताना है कौन से राज्य में मनाया जाता है। चलिए चलिए भाई, महोत्सव उत्सव जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आप कहोगे भाई ये मनाया जाता है नागालैंड राज्य में। तो नागालैंड से एक और नाम आपका इंपोर्टेड है महोत्सव उत्सव। इसे भी क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? क्या कोणार्क डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड या हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? कोणार्क सूर्य मंदिर कहां स्थित है? आप कहोगे सर पूरी उड़ीसा में स्थित है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में आपका स्थित है। अब उड़ीसा की बात आ रही है, सबसे पहले आपका कोणार्क क्या रख लीजिएगा उड़ीसा से। फिर आपको जो है नुआखाई। क्या नुआखाई उत्सव? क्या नुआखाई? क्या नुआखाई उत्सव याद रखना है और कोणार्क महोत्सव याद रखना है। सभी जो है उड़ीसा राज्य में आपके आयोजित किए जाते हैं। रण उत्सव आपका हो गया। ठीक है, रण उत्सव नहीं,
रथ यात्रा आपसे पूछ ले, रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है, तो आपकी उड़ीसा राज्य में निकाली जाती है। चलो जी, भाई नुआखाई तिहार ये किस राज्य की फसल से जुड़ी परंपरा है? तो नुआखाई तिहार जो एक फसल उत्सव है, ठीक है, ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है, किस राज्य में मनाता है? तो नुआखाई फेस्टिवल को भाई कहा, तो हमने क्या डिस्कस करा था भाई, उड़ीसा राज्य। तो क्या हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी यहां से क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आपका हो जाएगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्ला मोहल्ला। क्या हल्ला मोहल्ला किस धर्म और किस राज्य से आपका जुड़ा है? देखिएगा, हल्ला मोहल्ला तिहार जो है फेमस है, पिछले साल ये पूछा गया है। हल्ला मोहल्ला तिहार आप कहोगे सर ये सिख धर्म से आपका संबंधित है, पंजाब राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब पंजाब की बात आ रही है तो पंजाब से भाई बड़े नाम आपके आते हैं। पंजाब से सबसे पहले हल्ला मोहल्ला हो गया, क्या हल्ला मोहल्ला आपका हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है बैसाखी। क्या भाई साई, बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। बैसाखी त्योहार मनाया क्यों जाता है? बैसाखी त्योहार जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा, किसे? गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है 1699, क्या 1699 में जो है बैसाखी की त्योहार की शुरुआत करी गई थी। फिर तीसरे नंबर पर आता है गुरु पर्व। क्या गुरु पर्व, गुरु पूर्व नहीं है, ठीक है, गुरु पूर्व नहीं है, गुरु पर्व है त्योहार जो कि पंजाब राज्य से जुड़ी है। फिर आपका आता है भाई लोहड़ी। क्या हाँ लोहड़ी उत्सव है। लोहड़ी उत्सव आपसे पूछ सकता है किस प्रकार का त्योहार है ये? फसल कटाई। क्या फसल कटाई का एक त्योहार है। क्या है? फसल कटाई का एक त्योहार है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसाखी का संबंध किस ऐतिहासिक धार्मिक घटना से है? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु नानक देव द्वारा जो है वर्ष 1699 में, कब? वर्ष 1699 जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा करी गई थी। बस खालसा पंथ की स्थापना को जो हम विसाखी के रूप में कह सकते हैं, मनाते हैं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि लोहड़ी तिहार जो है किस राज्य की फसल कटाई से आपका संबंधित है? लोहड़ी उत्सव जो है क्या होता है? फसल कटाई उत्सव होता है जो कि किस राज्य से संबंधित है? आप कहोगे सर पंजाब राज्य से। किस राज्य से? पंजाब राज्य से आपका संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पिछले साल पूछा गया पुष्कर मेला। पुष्कर फेयर इज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर पुष्कर मेले का आयोजन कहां पर? आप कहोगे सर गुजरात राज्य में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब गुजरात राज्य से पहले आपको याद रखना है पुष्कर मेले का आयोजन कहां? गुजरात में किया जाता है। फिर करिएगा गणगौर उत्सव। क्या फिर करिएगा राजस्थान से। मोस्ट फेमस जो पिछले साल पूछा गया था, क्या भाई? गणगौर उत्सव। क्या गणगौर फेस्टिवल आपका भाई क्या है? फिर आपका आता है गणगौर। क्या गण गौर उत्सव जो पिछले साल पूछा गया था। और याद रखना हो तो ममासर उत्सव जो है यहाँ आपका कहाँ भाई? राजस्थान में। पुष्कर मेला आ गया, ममौसर त्योहार हो गया, गणगौर त्योहार हो गया, और चंद्रभागा। क्या चंद्रभागा उत्सव, एक चंद्रभागा उत्सव भी याद कर लीजिएगा। चंद्रभागा उत्सव भी जो है आपका राजस्थान में मनाया जाता है। चार नाम याद कर लीजिएगा जो कि फेमस और इंपोर्टेड आपके एग्जाम के लिए। चलो जी, गणगौर उत्सव किस राज्य की प्रमुख सांस्कृतिक परंपरा है? गणगौर फेस्टिवल इज ए मेजर कल्चरल ट्रेडिशनल ऑफ विच इंडियन स्टेट? पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो गणगौर उत्सव जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रभागा उत्सव जो है ये किस नदी और किस राज्य से संबंधित है? चंद्रभागा फेस्टिवल जो है ये कौन सी राइवर और कौन सी स्टेट में? तो आप कहोगे राजस्थान में इसका आयोजन किया जाता है और चंद्रभागा नदी पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बिल्कुल जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉसंग उस तिहार, क्या लॉसंग तिहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? लॉसंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। चलिए भाई, लॉसंग उत्सव जो है मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, सिक्किम राज्य से आपको जो नाम याद रखने हैं, सबसे आपका लॉसुंग, क्या लॉसुंग फेस्टिवल ही रख लीजिएगा, इंपोर्टेड है। फिर आपको याद रखना है आपका सोनाम फेस्टिवल, क्या सोनाम फेस्टिवल। फिर आपको याद रखना है लोसर उत्सव, जो कि इंपोर्टेड है भाई, लोसर उत्सव इंपोर्टेड है, पिछले बार पूछा गया। फिर आपको सागा दावा, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, सागा दावा फेस्टिवल जो है ये फेमस है। कहां पर? आप कहोगे सर सिक्किम राज्य में। लॉसंग पूछा गया है, लोसर पूछा गया है, सागा दावा पूछा गया है। ये तीन आपके इंपोर्टेंट है। किस राज्य से? सिक्किम राज्य से। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल जी, क्वेश्चन है कि सागा दावा किस धर्म और किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित आपका किससे? सिक्किम राज्य से। और किस धर्म से? आप कहोगे सर बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाई पोंगल, क्या थाई पोंगल किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? क्या है? थाई पोंगल जो है थाई पोंगल इज ए मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल विच इंडियन स्टेट? तो थाई पोंगल जो होता है, पोंगल, क्या थाई पोंगल जो है एक पोंगल का ही एक रूप है। और पोंगल तिहार जो है ये कहां मनाता है भाई? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और पोंगल तिहार जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार का पोंगल तिहार होता है। ठीक है, पोंगल तिहार सबसे पहले याद रखिएगा, पोंगल तिहार आपका तमिलनाडु राज्य में 4 प्रकार का होता है। पहला आपका जो है इसे क्या कहते हैं? भेगी पोंगल, क्या भेंगी पोंगल कहते हैं। दूसरे पर आपका आता है क्या? इसे जो है थाई पोंगल, क्या थाई पोंगल आपका कहते हैं। थाई पोंगल को जो है सूर्य पोंगल, क्या सूर्य पोंगल भी कहा जाता है। नंबर 3 पर आता है मट्टू, क्या मट्टू पोंगल आपका। और नंबर 4 पर आपका आता है कन्नून 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 कन्नूम याद रखिएगा। ठीक है, कन्नूम आपका होगा, वैसे कन्नूम ही याद रखिएगा। कन्नूम पोंगल, क्या कन्नूम पोंगल जो है आपका कहाँ? ये भी आपका जो है 4 प्रकार का, क्या 4 प्रकार का पोंगल तिहार आपका मनाता है। भई पोंगल, थाई पोंगल, भट्टू पोंगल और कन्नूम पोंगल, जिसमें आपका थाई पोंगल इंपोर्टेड है और एक आपका कन्नूम, क्या कन्नूम पोंगल इंपोर्टेड है, मनाए जाते हैं। अब पोंगल तिहार तो आपका हो गया कहाँ? आप कहोगे तमिलनाडु में। दूसरा तिहार जो पोंगल से आपका नहीं, दूसरा त्योहार जो आपको तमिलनाडु से याद रखना है, जलीकट्टू, क्या जलीकट्टू, क्या जलीकट्टू त्योहार भी काम मनाता है आपका तमिलनाडु राज्य में। कहा? तमिलनाडु राज्य में आपका मनाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि जलीकट्टू पर्व किससे आपका संबंधित है? जलीकट्टू फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? विच ऑफ द फॉलोइंग? गाय की पूजा से, बैल की दौड़ से, घुड़सवारी से आपका, या फिर भैंस की लड़ाई से। जलीकट्टू जो है भाई क्या है? जलीकट्टू एक फेमस क्या है? फेमस तिहार है जो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और इस तिहार में विशेष क्या आपका होता है? बिल्कुल भाई, जलीकट्टू जो है इसमें क्या की जाती है? वुल टेमिंग या फिर भैंसों की ये दौड़ होती है, बैलों की ये दौड़ होती है, बैलों की, भैंसों की नहीं, भैंसों की दौड़ को कंबाला दौड़, क्या कंबाला दौड़ कहते हैं, जिसमें जो है भैंसों को, क्या भैंसों को दौड़ाया जाता है। यहाँ पर बैलों को दौड़ाया जा रहा था, तो क्या हो जाएगा? जलीकट्टू, क्या हो जाएगा? जलीकट्टू आपका हो जाएगा। चलो जी, थाई पुसम, क्या थाई पुसम किस देवता से जुड़ा हुआ तिहार है? थाई पुसम, भाई थाई पुसम, थाई, ओ माफ करिए भाई, तमिलनाडु में फिर से एक छोड़ दिया। तमिलनाडु में एक और तिहार है थाई पुसम, क्या थाई पुसम तिहार जो है तमिलनाडु से आपका संबंधित है। और ये किस देवता से आपका संबंधित है? तो थाई पुसम जो है भाई यह आपका
किससे संबंधित है? कार्तिकेय। किससे? मुरुगन। मुरुगन। मुरुगन क्या? मुरुगन से आपका संबंधित है, जो कि कार्तिकेय है। क्या है? भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से आपका संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना में बोनालू पर्व किस देवी को समर्पित है? अब तेलंगाना की बात आई भाई, तेलंगाना से सबसे पहले फेस्टिवल याद कर लेते हैं। तो सबसे पहला फेस्टिवल याद कर लीजिएगा, बोनालू तिहार, जो कि इंपोर्टेड एग्जाम में पूछेगा इस बार। बोनालू तिहार आपका हो गया। फिर आपसे जो है तेलंगाना से कौन सा तिहार आपको याद रखना है? बत्थू कम्मा। क्या? बत्थू कमा तिहार आपका हो गया। फिर आपका अलाई बलाई, तेलंगाना में ना भाई, अलाई बल्लाई। क्या? अलाई बलाई बोनालू वत्थु कमा, ये तिहार कहा? आप कहोगे तेलंगाना में। जो फेमस आपके बोनालू और एक आपका वत्थु कमा तिहार सबसे इंपोर्टेंट है, जो तेलंगाना आपके मनाए जाते हैं। और बोनालू तिहार जो है पर्व है, किस देवता से संबंधित है? किस देवी से संबंधित है? महाकाली से। किससे? महाकाली से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वत्थु कमा तिहार विशेष रूप से कौन से राज्य में मनाया जाता है? वत्थु कमा इज ए प्रोमेनेट फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द इंडियन स्टेट? तो कहां सा भाई? बत्थु कमना हमने क्या डिस्कस करा था? तेलंगाना राज्य। बिल्कुल भाई, क्या? तेलंगाना राज्य हमने डिस्कस करा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई वलाई। क्या? अलाई वलाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अलाई वलाई फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया जाता है कहां? कहां पर? आंध्र प्रदेश में। नहीं, आंध्र प्रदेश क्या बोल रहा भाई? तेलंगाना राज्य में। कहा? तेलंगाना राज्य में किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या देगा? एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी, होजगिरी नृत्य किस राज्य और समुदाय से जुड़ा है? होजगिरी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट एंड कम्युनिटी? तो होजगिरी, ठीक है, सबसे पहले याद करिएगा, होजगिरी होजगिरी तिहार जो है मनाया जाता है कौन से राज्य में? त्रिपुरा राज्य में। कहा? त्रिपुरा राज्य में। और रिंग, क्या? रिंग जनजाति। क्या? रिंग जनजाति या फिर रिंग समुदाय से आपका जुड़ा है। ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा? बी करेक्ट कर लीजिएगा। अब त्रिपुरा की बात हो रही है, त्रिपुरा से सबसे पहले आप जो है होजगिरी आपने कर लिया। फिर आपका आता है बिजू तिहार। क्या? बिजू तिहार जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। फिर आपका आता है गरिया पूजा। क्या? गरिया पूजा जो है आपका कहां पर है? ये भी आपकी त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक तिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरिया पूजा किस राज्य का पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान है? गरिया पूजा इज ए ट्रेडिशनल रिचुअल ऑफ विच स्टेट? तो आप कहोगे त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई, कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं लगता? कुंभ मेला इज नॉट ए हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? प्रयागराज, उज्जैन, नासिक या फिर वाराणसी। देखिएगा कुंभ मेला जो है ये मेनली जो है 4 राज्यों या 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाता है। कौन से 4 राज्य? प्रयाग राज में, फिर आता है हरिद्वार में, फिर आपका आता है उज्जैन में, और नंबर 4 पर आपका है नासिक। तो 4 राज्यों में किसका आयोजन किया जाता है? कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल जो कुंभ मेला हुआ था, महाकुंभ मेले का आयोजन जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आपका करा गया था। तो वाराणसी में जो है क्या कहा जाता है? वाराणसी में आप कहोगे सर क्या नहीं किया जाता? आपका कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कजली महोत्सव। क्या? कजली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? भाई कजली महोत्सव जो है ये मेनली सेलिब्रेट किया जाता है कौन से राज्य में? देखिएगा कुंभ मेला हमने डिस्कस करा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित था। यहां भी करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश आपका होगा। तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश में कजली मेला मनाया जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा, देखिएगा उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो कुंभ मेला होगा, कजली तिहार आपका होगा, फिर आपका जो है
श्रावली, क्या श्रावली नहीं, श्रावणी, ठीक है। श्रावणी मेला आपका होगा। और एक और आप कर लीजिएगा कालिंजर उत्सव, क्या कालिंजर महोत्सव जो है, ठीक है। कालिंजर महोत्सव जो है इसका भी आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में, कहा उत्तर प्रदेश में आपका किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंजर महोत्सव किस राज्य से आपका जुड़ा है? तो कालिंजर महोत्सव किस राज्य से आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का पारंपरिक फूल दही, क्या फूल दही त्योहार किससे जुड़ा है? बारिश से, वसंत और समृद्धि से, दीप प्रज्वलन से, या फिर आपका पशुधन पूजा से। चलिए भाई उत्तराखंड में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? सबसे पहले आप जो है क्या कर लीजिएगा? फूल दही, क्या फूल दही त्योहार ही नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नोट करिएगा उत्तराखंड में आपका हरेली उत्सव जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरेली नहीं भाई, हरेला, क्या हरेला उत्सव। और एक और आपका आता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, घी महोत्सव, क्या घी खाने वाला जो घी होता है वही घी महोत्सव आपका रखना है, ठीक है। और उत्तराखंड में जो त्योहार आपका मनाया जाता है भाई फूल दही त्योहार, ये फेमस है किसके लिए भाई? आपकी बसंत और स्मृति के लिए। किसके लिए? बसंत और स्मृति के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेला पर्व उत्तराखंड में किस अवसर पर मनाया जाता है? हरेला फेस्टिवल इन उत्तराखंड इज सेलिब्रेटेड ऑन विच? नई फसल की बुनाई में, फसल आगमन में, या फिर फसल कटाई में, या फिर वर्षा ऋतु के स्वागत में। हरेला पर्व ये कहा भाई? हरेला पर्व मैंने बताया भाई इंपोर्टेड है, इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरेला उत्सव मनाया जाता है, तो आप कहोगे सर हरेला उत्सव जो है आपका ये फेमस है नई फसल की बुआई के लिए। क्या नई फसल की बुआई के लिए आपका संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो घी महोत्सव उत्तराखंड में, कहा उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा किस देवी को आपकी समर्पित होती है? दुर्गा पूजा इन पश्चिम बंगाल ये आपकी किसे डिक्लेयर होती है? गुडनेस के लिए आपकी। देखिएगा पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल से हम जो है कुछ त्योहार आपके मेले त्योहार कर लेते हैं नोट। फल पे पहले आपकी भाई दुर्गा पूजा ही क्या कर लीजिएगा? दुर्गा पूजा फेमस है आपकी कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। फिर आपको याद रखना है क्या? डोल उत्सव, क्या डोल उत्सव या डोल यात्रा भी कह सकते हो। फिर आपका आता है गंगा सागर, क्या गंगा सागर उत्सव। फिर आपका आता है तीस्ता, भाई ये इंपोर्टेड है, तीस्ता चाय उत्सव, क्या तीस्ता चाय उत्सव। सबसे पहले दुर्गा पूजा क्या कर लीजिएगा? इंपोर्टेड कर लीजिएगा, गंगा सागर इंपोर्टेड कर लीजिएगा, और तीस्ता चाय उत्सव इंपोर्टेड कर लीजिएगा। ये पश्चिम बंगाल में हम सभी त्योहार मनाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा जो होती है किस देवी को आपकी समर्पित होती है? आप कहोगे माँ दुर्गा को। किसे? माँ दुर्गा को समर्पित होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल यात्रा। डोल यात्रा को मैंने क्या कहा था भाई? डोल यात्रा को डोल उत्सव भी आप कह सकते हो। तो पूछा गया है ये पश्चिम बंगाल में किस त्योहार से आपकी संबंधित होती है? दिवाली से, रथ यात्रा से, होली से, या फिर नवरात्रि से। भाई डोल यात्रा जो है पश्चिम बंगाल में स्पेशली निकाली जाती है होली के लिए। किसके लिए? होली के लिए निकाली जाती है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल गंगा सागर मेला। चलिए गंगा सागर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो गंगा सागर मेला हमने डिस्कस करा था किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। कहा पश्चिम बंगाल से आपका संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीस्ता चाय महोत्सव किस राज्य से जुड़ा है? तीस्ता चाय महोत्सव जो है ये जुड़ा हुआ है तीस्ता टी फेस्टिवल आपका पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी। भाई क्या जाएगा? बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में मनाया जाने वाला हैप्पीनेस उत्सव मुख्य रूप से किससे आपका जुड़ा है? हैप्पीनेस उत्सव या फेस्टिवल जो है ये मेनली मनाया जाता है दिल्ली में, जो कि किस लिए आपका जुड़ा है? तो भाई ये
शैक्षणिक सुधार से क्या शैक्षणिक सुधार यानी एजुकेशन के लिए क्या एजुकेशन में भाई सुधार के लिए इसे मनाया जाता है। चलिए, लद्दाख में मनाया जाने वाला लोसर महोत्सव क्या लोसर महोत्सव किसका एक प्रतीक है? देखिएगा, अब लद्दाख की बात आ रही है तो लद्दाख से एक तो पहले याद करिएगा लोसर उत्सव क्या लोसर उत्सव, फिर आपको याद रखना है हेमिस उत्सव क्या हेमिस तसु उत्सव, फिर आपको याद रखना है हेमिस गोम्पा क्या हेमिस गोम्पा। हेमिस तसु एक अलग चीज है, हेमिस गोम्पा एक अलग चीज है। दोनों हेमिस आपसे किससे जुड़े हुए हैं? आप कहोगे दोनों हेमिस जो है लद्दाख राज्य से आपके जुड़े हैं। और हेमिस राज्य लद्दाख में जो हेमिस त्योहार होता है ये किसका प्रतीक होता है? फसल कटाई का, तिब्बती वर्ष का, बौद्ध पूजा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब बिल्कुल लद्दाख में मनाया जाने वाला लोसर महोत्सव जो है ये क्या होता है? तिब्बती नव वर्ष आपका होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भाई साहब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमिस तसु क्या हेमिस तसु महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो आप कहोगे लद्दाख में। कहा? लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमिस गोम्पा किस उत्सव से आपका संबंधित है? हेमिस गोम्पा जो है किस फेस्टिवल से आपका जुड़ा हुआ है? हेमिस गोम्पा जो है हेमिस उत्सव से क्या हेमिस फेस्टिवल से आपका जुड़ा है। हेमिस फेस्टिवल आपसे पूछे, हेमिस गोम्पा आपसे पूछे, हेमिस पट आपसे पूछे और हेमिस नेशनल पार्क आपसे पूछे, ये सभी के सभी कहां स्थित है? लद्दाख राज्य में। कहा? लद्दाख राज्य में आपके स्थित है। चलो जी, शिकारी महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? अब शिकारा, माफ करिएगा, शिकारी देवी मैंने बोला, शिकारी देवी नेशनल पार्क है। शिकारा महोत्सव क्या शिकारा महोत्सव जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? भाई शिकारा महोत्सव जो है आपका जम्मू कश्मीर से, किससे? जम्मू एंड कश्मीर से आपका जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या कर लीजिएगा? सी करेक्ट कर लीजिएगा। जम्मू से आपको सबसे पहले याद रखना है भाई शिकारा, तो नाम नोट कर लीजिएगा। दूसरा आपका है एक खीर गंगा, क्या खीर भवानी, खीर गंगा मुझे क्यों आ रहा है भाई? खीर भवानी उत्सव क्या बिल्कुल भाई शिकारा और खीर भवानी उत्सव जो है आपके जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे, बस एक आधा क्वेश्चन और होगा। खीर भवानी उत्सव किस देवी से समर्पित है? तो खीर भवानी उत्सव जो है किस देवी से आपका संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। भवानी माता से। किससे? भवानी माता से आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन है कि हेमिस उत्सव जम्मू कश्मीर और किस अन्य क्षेत्र में मनाया जाता है? तो भाई हेमिस जो है ये जम्मू कश्मीर में और साथ में लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। दोनों भी पहले एक थे, अभी अलग करे गए हैं। तो कुछ फेस्टिवल ऐसे होंगे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में मनाए जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई साहब, ठीक है, हमने टोटल जो है आपके 84 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जिसमें से मैं क्वेश्चन मान देता हूं 4 क्वेश्चन जो है छोड़ दीजिएगा। अब अपना स्कोर बताइएगा भाई। टोटल 80 में टोटल कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट करे हैं? और सबसे पहले भाई कमेंट बॉक्स में क्या लिख दीजिएगा? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में भाई जय हिंद क्या लिख दीजिएगा? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में भाई जय हिंद जय भारत लिख दीजिएगा। फिर आपके सेशन की ओर क्या करते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और सेशन को क्या करना भाई साहब? सेशन को जो है सभी के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।